इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर आज दिल्ली विधानसभा में संविधान हत्या दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता शामिल थे। इंडिया टीवी के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ रजत शर्मा ने इस दौरान इमरजेंसी के दौरान की अपनी यादों को साझा किया। सिर्फ 17 साल की उम्र में क्यों जेल जाना पड़ा, पहली बार रजत जी को पत्रकार की भूमिका कब निभानी पड़ी, सुनिए इमरजेंसी के दौरान की कहानी रजत शर्मा की जुबानी। हम लोग हॉस्टल में थे, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में। विजय गोयल को बुलाया और हम 5-6 लोग बैठे और ये तय किया कि इमरजेंसी का विरोध करने के लिए, सारे जो नेता हैं उनका विरोध करने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस में एक जुलूस निकाला जाएगा। इमरजेंसी क्या थी, नागरिक अधिकार कैसे छीन लिए गए थे, आजादी कैसे छीन ली गई थी, पुलिस के पास क्या अधिकार थे, इसके हमें कोई जानकारी नहीं थी। उस जुलूस में समाजवादी पार्टी के, समाजवादी जो उनका स्टूडेंट विंग था उसके बहुत सारे लोग थे, राजकुमार जैन, सुधीर गोयल, ऐसे बहुत सारे लोग में याद आते हैं। और वो एक जुलूस की शक्ल में तानाशाही मुर्दाबाद, इंदिरा गांधी मुर्दाबाद, नौजवान का खून लगा है इंदिरा तेरे हाथों में, ये सब नारे लगाते और मुझे काम दिया गया था जोर जोर से नारे लगवाने का। तो हम लोग यूनिवर्सिटी कैंपस के जो ऊपर वाला कॉफी हाउस है वहां पहुंचे और मैं और विजय गोयल साथ में थे। अरुण जी को एक सज्जन थे जिन्हें अपने स्कूटर पर ले जाना था, बलबीर पूंछ थे वहां। तो जब अरुण जी भाषण दे रहे थे तब हमने देखा कि धीरे धीरे पुलिस का घेरा बढ़ता जा रहा है और फिर जो एसएचओ थे उन्होंने कान में आके कहा कि आप लोग यहां से निकल जाओ, ये मेरे हाथ में नहीं है, ये क्राइम ब्रांच के लोग हैं, ये आप लोगों को उठाएंगे अभी यहां से। क्योंकि अरुण जी टेबल पे खड़े होकर भाषण दे रहे थे, उनको जब तक कन्वे किया तब तक देर हो चुकी थी। हम लोग निकल गए और फिर अरुण जी को पुलिस ने वहां से अरेस्ट किया। और जब हम लोग दूसरी जगह इकट्ठा हुए थे तो फिर कहा कि हमारे नेता को, लीडर को पकड़ के पुलिस स्टेशन में ले गए हैं। मॉरिस नगर के जो थाना था उसमें थे। तो हमने ये तय किया कि हम सब लोग जाके उस थाने का घेराव करेंगे और अपने लीडर को छुड़ा के लाएंगे। उस समय ऐसी भावना होती थी, स्टूडेंट यही करते थे। फिर वहां जो पुलिस के लोग थे उन्होंने बताया कि आप जानते नहीं हैं इमरजेंसी क्या होती है, हमारे पास आपको गोली मारने का अधिकार है और आप कुछ सवाल भी नहीं उठा सकेंगे। तो ऐसा कुछ ना करो कि हमें फोर्स का इस्तेमाल करना पड़े और हमारी तो सलाह यह है कि आप लोग जितनी जल्दी गायब हो सकते हो जाओ। तो सब लोग अलग अलग जगह बिखर गए। मैं चूंकि पहली फर्स्ट ईयर से ही जो विजय गोयल का स्कूटर था उसके पीछे की सीट मिले रिजर्व रहती थी, तो मैं उनके साथ ही था, हम 2 ही बचे। तो फिर पता चला कि विजय के फादर को, चत्तीलाल जी को भी पुलिस ने पकड़ लिया था। विजय को ढूंढने पुलिस उनके घर गई थी, मेरे घर पुलिस गई थी। तो फिर हम लोगों ने तय किया हम घर नहीं जाएंगे और कुछ लोगों से संपर्क हुआ। 3-4 दिन तो हम किसी के घर में सोए। एक दिन एक दुकान थी किसी की, वहां पर सोए और धीरे धीरे संपर्क होने लगा, संगठन बनने लगा। फिर कुछ लोगों से संपर्क हुआ। मुझे ध्यान है कि राजकुमार जी तो थोड़े दिन तक एक्टिव थे और फिर वो जेल चले गए। तो हमें लगा कि अरुण जी भी जेल चले गए, राजकुमार जी भी जेल चले गए, हम करें तो क्या करें। एक दिन विजय और मैं बैठे हुए थे तो कहा भी कुछ तो करना चाहिए। तो ये लगा कि लोगों को तो पता ही नहीं है क्या हो रहा है, लोगों की ये जानकारी नहीं, क्योंकि अखबारों पर सेंसरशिप थी। पहली रात तो अखबारों के दफ्तरों की बिजली काट दी गई थी, बहुत सारे संपादकों को, पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया था। तो फिर हमने सोचा कि हम एक अखबार निकालते हैं, जिसे हम अखबार कहते थे। तो एक्चुअली एक साइक्लोस्टाइल पर्चा था, उसका नाम हमने रखा मशाल। और चूंकि मेरी हैंडराइटिंग अच्छी थी
तो जो साइक्लोस्टाइल पेपर था, पुराने लोग तो जानते होंगे साइक्लोस्टाइलिंग होती थी, उसके ऊपर मैं वो होल्डर से लिखता था। और शक्ति नगर में शर्मा न्यू आर्ट्स कॉलेज था, वो भी विचारधारा से संघ के साथ जुड़े थे। तो जब उनका वो कोचिंग कॉलेज बंद हो जाता तो रात में 11 बजे मैं और विजोगल वहां मोमबत्ती जलाकर उस साइक्लोस्टाइलिंग मशीन से बहुत सारे पर्चे निकालते थे। जब तक हाथ थकता नहीं था तब तक निकालते रहते थे, 400-500 वो पर्चे निकाल लेते थे। तो साइक्लोस्टाइलिंग पेपर भी शर्मा जी का, मशीन भी उनकी और लिफाफे भी उनके। और फिर उनको हम उसमें पैक करके रात को विजय और मैं स्कूटर पे निकलते थे और लोगों के घरों में डाल देते थे, हॉस्टल में, स्टूडेंट्स के यहाँ, टीचर्स के पास, वाइस चांसलर के यहाँ। और फिर एक दो दिन तो हम हिम्मत करके जो उस इलाके का एसएचओ था उसके घर में भी डाला है, फिर जो एसपी था उसके घर में भी डाला है। और बड़े गौरव का अनुभव होता था कि हम ये कर रहे हैं। कई दिन तक ये सिलसिला चलता रहा। खबरें भी ज्यादा तो नहीं होती थी, अपने कुछ मन से लिख देते थे कि जेल में कौन कौन है, किसी ने जेल में भूख हड़ताल कर दी है, कैसे टॉर्चर, जो थोड़ी बहुत खबरें मिलती थी वो, और कुछ अपने मन से बना के। तो पत्रकारिता का वो मेरा पहला अनुभव बन गया। अनट्रेन्ड, अनइनवाइटेड मैं जर्नलिस्ट बन गया था।